कई सालों से जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल की सुबह हर दिन खुशियों से भरी हुई रहती थी। एक दिन कपी लकड़बग्घा जोर जोर से चिल्लाते हुए आता है। सुनो सुनो, जंगल का पानी कम हो गया है। यह सब हाथी भोले की वजह से हुआ है। वो रोज झरने में नहाता है, जिससे पानी खत्म हो रहा है। अरे मैं तो सबकी बात नहाता हूँ, कपी बेकार की बात क्यों फैला रहा है। परसों तो मैंने खुद पानी कम देखा था, कहीं न कहीं तो गलती है। हम सब मिलकर राजा शेरू के पास चलते हैं। सभी जानवर एक बड़ी सभा में जंगल के संसाधन कम हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो सब में झगड़े होंगे। बताओ क्या किया जाए। राजा जी, जंगल का बंटवारा कर दीजिए। हर इलाके का अलग मालिक होगा। जैसे खेतों का बंटवारा होता है, वैसे ही जंगल का भी कर दीजिए। सभी जानवर एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। बंटवारा? इससे तो हम बिखर जाएंगे। लेकिन कपी की बात में कुछ सच्चाई है। सारे इलाके हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए संसाधन जल्दी खत्म हो जाते हैं। शेरू कुछ देर सोचकर बोलता है। हम जंगल का बंटवारा नहीं करेंगे, लेकिन एक हफ्ते तक तुम सब अपने अपने इलाके में रह कर देखो कि क्या समस्याएं होती हैं। यही फैसला बन गया मुश्किलों की शुरुआत। एक हफ्ते के लिए सभी को अलग अलग इलाके बांट दिए गए। हाथी भोले को नदी का किनारा, बंदर मिंकू को पेड़ों वाला हिस्सा, हिरनी चुटकी को खुला मैदान, कपी को झाड़ियों वाला हिस्सा। बंटवारा होते ही दिक्कतें शुरू हो गई। भोले का इलाका, वहाँ पानी है लेकिन खाने के पेड़ नहीं। अरे पानी तो बहुत है, लेकिन खाने को फल कहाँ से लाऊं? मिंकू का इलाका, ऊंचे पेड़ तो है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। अरे मुझे पानी पीने नीचे जाना होगा, लेकिन नीचे का हिस्सा तो अब मेरा नहीं। छुटकी का मैदान बहुत खुला है लेकिन छाया नहीं। दिन में इतनी गर्मी में कैसे रहूं? कपी का इलाका, घनी झाड़ियाँ पर कुछ खास नहीं। मैंने तो सोचा था सब अच्छा होगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं। 3 दिन बाद पानी अचानक और कम हो गया। अलग अलग रहने से जानवरों में मदद रुक गई। हिरन को प्यास लगी पर नदी पर नहीं जा सकती। बंदर को चोट लगी पर कोई मदद करने नहीं आया। हाथी सबके बिना अकेला हो गया। जंगल की एकता टूट चुकी थी और इसी टूटन ने सभी को कमजोरी महसूस कराई। शेरू जब जंगल घूमता है तो देखता है कि सब लोग परेशान हैं। मैंने तुम सबको अलग रहने का मौका इसलिए दिया था ताकि तुम समझ सको कि बंटवारा नहीं, एकता सबसे बड़ी ताकत है। सभी जानवर एक साथ इकट्ठा होते हैं। कपी शर्मिंदा होकर आगे आता है। राजा जी, गलती मेरी थी। मैंने बंटवारे की बात सिर्फ अपनी सुविधा के लिए की थी, लेकिन अकेले रहकर समझ आया कि जंगल तभी जंगल है जब हम सब साथ हो। हम पानी बचाने का प्लान बनाएंगे। हम फल और पानी सबके साथ शेयर करेंगे और हर हफ्ते सफाई अभियान भी चलाएंगे। सभी जानवर खुशी से उछलने लगते हैं। जंगल का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी, पानी, हवा सबके लिए है और जंगल सबसे सुंदर तभी है जब हम सब साथ रहें। और इस तरह जंगल फिर से खुशहाल हो गया। सीख यह है कि बंटवारा नहीं, एकता ही समाधान है। Like, comment, and subscribe.